अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। दो अहम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जो सारी क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सिमिली और मेटाफर के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, यू माइट हैव हर्ड मी सेइंग इन क्लासरूम्स कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ये लैंग्वेज को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या बात को असरअंदाज बनाने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसको फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं या फिगरेटिव स्पीच भी कहते हैं। आपको पता ही होगा कि जो राइटर होता है वो रीडर्स के दिमाग में तस्वीर, शक्लें बनाने की कोशिश करता है मुख्तलिफ़ अल्फाजों के ज़रिए। जैसे मैं आपको कहूँगा, जो हम पढ़ते हैं उसकी शक्ल, उसकी तस्वीर हमारे जहन में आती है। सपोज़ मैं कहूँगा आई हैव अ पेन, तो पेन की शक्ल हमारे जहन में आ रही है, ठीक है। मैं कहूँगा द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो फ्लावर्स की शक्ल हमारे दिमाग में आ रही है। तो ये होती है फिगर्स ऑफ स्पीच। बात को असरअंदाज बनाने के लिए या लैंग्वेज को सजाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लिखूँगा फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच। और अब यहाँ पे ध्यान दोगे हम बात करेंगे दो अहम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, सिमिली और मेटाफर के बारे में इंशाल्लाह। तो मैं लिखूँगा सिमिली, मेटाफर। मैं लिखूँगा पहले इनकी डिफिनेशन, बाद में मैं समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मैं लिखूँगा ए कंपैरिजन between two unlike nouns or things. Nouns often using words as like का हम इस्तेमाल करते हैं आप जनरल में। तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगा मेटाफर में, ये होता है एन इम्प्लाइड कंपैरिजन between two unlike nouns without using words as like। तो अगर आप देखोगे, मैंने लिखा है सिमिली में ए कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक नाउन्स ऑफन यूजिंग वर्ड्स एज लाइक। सिमिली एंड मेटाफर बोथ आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। दोनों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यानी मुआवजा के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिमिली में भी कंपैरिजन होता है क्वालिटी का, और मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, ठीक है, क्वालिटी की, एक ही क्वालिटी का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिमिली में अक्सर, अगर आप देखोगे जनरल में हम सिमिली में वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं एज और लाइक का। अक्सर वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं एज और लाइक सिमिली में, वरना और भी वर्ड्स है जैसे कि आपको पता ही होगा दैन है, एज इफ है, या रिजेंबल है। लेकिन अक्सर जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो एज और लाइक होते हैं सिमिली में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी कंपैरिजन होता है, ठीक है, दो नाउन्स में है, क्वालिटीज में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते, यानी मेटाफर में हम एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये क्या होती है, मेटाफर क्या होता है, ये होता है इम्प्लाइड कंपैरिजन। अगर आप समझोगे कि जैसे मुरादी, या हम कह सकते हैं ख्याली, ठीक है, या हम कहेंगे सजेस्टेड,
या इनडायरेक्टली, ठीक है, कंपैरिजन होता है इसमें। तो मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, इंशाल्लाह ये बहुत ही ईजी होगा समझना। मैं लिखूंगा शाहिद इज फाइटिंग like a lion। मैंने बताया है यहाँ पे शाहिद इज फाइटिंग लाइक ए लाइन, शाहिद शेर की तरह लड़ाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वालिटी कंपेयर की है फाइटिंग, ठीक है, एक क्वालिटी हमने कंपेयर की है फाइटिंग, ठीक है, फाइट एक क्वालिटी है। तो यहाँ पे ये वाज़ह है, ठीक है, कौन सी क्वालिटी कंपेयर हो रही है, यानी फाइट, ठीक है, फाइटिंग। तो वर्ड भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है लाइक, मैंने आपको बताया है जहाँ पे लाइक और यानी सिमली में लाइक और एज का इस्तेमाल होता है जनरल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ड भी लाया है लाइक, तो ये बन गई है सिमली, ठीक है, कंपैरिजन हुआ है इसमें, और एक ही क्वालिटी का कंपैरिजन होता है यानी फाइट इसमें कंपैरिजन के लिए हमने लाई है, ठीक है। शाहिद इज फाइटिंग लाइक ए लाइन, और लाइक भी हमने वर्ड लाया है, तो ये बन गया है यहाँ पे सिमली। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे बताऊंगा मेटाफर में। सपोज शाहिद इज ए लाइन, शाहिद इज ए लाइन। अब मैंने बताया शाहिद एक शेर है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी क्वालिटी है, यानी एक ही क्वालिटी है। मेटाफर में भी असल में एक ही क्वालिटी होती है, क्योंकि मैंने बताया है असल में मेटाफर में भी हम बताते हैं कि शाहिद में हम शेर वाली क्वालिटी ही बता रहे हैं, ठीक है, शाहिद में हम शेर वाली क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे मेटाफर में भी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे मेटाफर में वाज़ह तरीके से वाज़ह नहीं होता है कि कौन सी क्वालिटी क्या क्वालिटी इस्तेमाल हुई है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया है होगा, इससे पहले भी बताया है क्लास में, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या होगा उसी के ये उसी पे दारमदार करता है, ठीक है। कोई यहाँ पे मुराद ले सकता है शाहिद कैसी शेर है, कोई बताएगा शाहिद इज एज फ्रेश एज ए लाइन, शाहिद इज एज ब्रेव एज ए लाइन, या कोई बताएगा शाहिद इज रनिंग लाइक ए लाइन, या कोई बताएगा शाहिद इज फाइटिंग लाइक ए लाइन। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट। यहाँ पे कोई भी कुछ भी मुराद ले सकता है, ठीक है। कंटेक्स्ट में क्या होगा तो उसी के मुताबिक हम यहाँ पे मुराद लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वाज़ह है, सिमली में बिल्कुल वाज़ह होती है क्वालिटी कौन है, यानी फाइट यहाँ पे, ठीक है। तो ये था कुछ सिमली और मेटाफर के बारे में। और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। मिसाल मैं बताऊंगा आपको ही इज़, या मैं बताऊंगा शी इज़ ए मून। तो अगर आप देखोगे मैंने बताया शी इज़ ए मून, तो ये मेटाफर हुआ, ठीक है। शी इज़ ए मून, शी इज़ ए मून, तो ये यहाँ पे मेटाफर हो गया। असल में अगर आप ख्याल रखोगे हमारे कहने का मतलब होता है शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज ए मून, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो मेटाफर है ये भी सिमली की ही कंडेंस्ड फॉर्म होती है। इसीलिए आपने सुना होगा, इसीलिए कहते हैं कि ईच सिमली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए मेटाफर एंड ईच मेटाफर इज एक्सपेंडेड इनटू ए सिमली, ठीक है। हर कोई, यानी आप शॉर्ट में याद रखो कि हर कोई सिमली को हम मेटाफर बना सकते हैं, ठीक है, और हर कोई मेटाफर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं सिमली में, क्योंकि ये जो मेटाफर होता है ये भी बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म यानी छोटी सी फॉर्म होती है सिमली की ही, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मेटाफर को हम सिमली बना सकते हैं, सिमली को मेटाफर बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया है कि शाहिद इज़ ए लाइन, हम कहेंगे शाहिद इज़ रनिंग लाइक ए लाइन, या कोई और क्वालिटी। इसी तरीके से मैंने बताया शी इज़ ए मून, हम कहेंगे असल में शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज ए मून। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, देख सकते हो, लिख सकते हो। मिसाल मैं बताऊंगा हिज हार्ट इज़ लाइक एन ओपन बुक, हिज हार्ट इज़ लाइक एन ओपन बुक, तो ये बन गया, लाइक भी मैंने इस्तेमाल किया, ये बन गया है सिमली। लेकिन अगर हम इसको मेटाफर बनाएंगे हम लिखेंगे हिज हार्ट इज़ एन ओपन बुक, ठीक है। तो इसी तरीके से सिमली को भी हम मेटाफर बना सकते हैं और मेटाफर को भी हम सिमली बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान आपको समझ आ चुका होगा। तो आप इसको रिपीट करो, इंशाअल्लाह रहमान आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। और घर में इंग्लिश खोलो,
ये सारी क्लास के लिए बहुत ही अहम है। छोटू क्लास अगर आप देखेंगे छोटी क्लास में मिसाल 4th 5th 6th 7th है तो उनके लिए भी अहम है, और बाकी 8th 9th 10th 11th 12th ये सारी क्लास के लिए अहम है। तो आप घर में इंग्लिश खोलो और ढूंढो, वहाँ पे लिखा हुआ होता है एडोमेटिक कंपैरिजन। मिसाल मैं कहूँगा माई हैंड्स आर एज कोल्ड एज आइस, यहाँ आप देखते होंगे वहाँ पे इंग्लिश में कि वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि एज ब्लैक एज कोल, एज वाइट एज वाइट बोर्ड, या और कुछ लिख सकते हो एज, या आप बता सकते हो एज ड्राई एज बोन। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। आपको वो बिल्कुल सिमिली के कैटेगरी में रखने हैं, और जो मेटाफर होंगे वो मेटाफर के कैटेगरी में रखने हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुके होंगे ये दो अहम फिगर्स ऑफ स्पीच। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली और मेटाफर, यानी कोई भी फिगर ऑफ स्पीच जो होती है हम ये इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज को बिल्कुल सजाने के लिए, लैंग्वेज को सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या बात को असरअंदाज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, चाहे कोई भी फिगर ऑफ स्पीच हो। फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत सारी है, लेकिन जो अहम है वो 5-6 अहम होते हैं, लेकिन उनमें से हमने पढ़े हैं आज सिमिली और मेटाफर। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे। इंशाल्लाह अगर समझ नहीं आए तो आप रिपीट करो 2 बार 3 बार, इंशाल्लाह रहमान आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अख़्तातु मिन्नी व मिनश शैतानिर रजीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।